हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक बना चुके थे और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, सॉरी एज पर पासबुक। आपका जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ होगा। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे। जैसे कि देखिए डेबिट बैलेंस, ठीक है ना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, चार टर्म्स होते हैं। एक क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है ना। एक होता है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और चौथा जो होता है आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। आप लोगों को ये लेसन में मात्र यही चार तरह के आपको पढ़ना है। ठीक है ना। जब आपका डेबिट बैलेंस कैश बुक पर दिया हुआ रहे, जब आपका क्रेडिट बैलेंस कैश बुक पर दिया हुआ रहे, जब आपका डेबिट बैलेंस पासबुक पर दिया हुआ रहे, जब आपका क्रेडिट बैलेंस पासबुक पर दिया हुआ रहे। ये चारों केस में जो है टर्म्स वही होते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, डिविडेंड पेड बाय बैंक, ये सब जो भी टर्म्स होते हैं सब सेम ही रहेंगे ये चारों केस में। लेकिन कौन से केस में कौन सा टर्म्स ऐड होते हैं, कौन सा केस में कौन से टर्म्स जो होते हैं लेस होते हैं, वो देखिएगा। आपका जो है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये टर्म्स कि केस में अगर देखते हैं तो जो भी ऐड होते थे, यानी कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना, जो भी ऐड होते थे वो सब को ऐड होते ही हैं। और साथ ही साथ वही हुबहू वह जिस तरह से बनाए जाते हैं उस तरह से हुबहू जो है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में भी बनते हैं। यानी कि अगर आपका डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक रहेगा तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक रहे या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक रहे, दोनों केस में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऐड ही होंगे। और फिर आपका अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक जो होते हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो ऐड होने वाले आइटम्स थे वो दोनों केस में ऐड हो जाएंगे, जो लेस होने वाले आइटम्स थे वो दोनों केस में लेस हो जाएंगे। सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, अगर जो आइटम्स इसमें जुटते थे वही आइटम इसमें भी ऐड कर दिया जाएगा और जो आइटम लेस होते थे वही आइटम को लेस कर दिया जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में जो आइटम ऐड होते थे, जो भी आइटम्स ऐड होते थे वही आइटम्स क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक में लेस हो जाते थे। अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में ऐड होते थे तो वही आइटम्स जो होते थे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक में लेस हो जाते थे और जो लेस होते थे इसमें वो इसमें ऐड हो जाते हैं। सिमिलरली अगर देखा जाए तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में जो आइटम्स को आप लोग ऐड करते थे वही आइटम्स को डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में भी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको जो है जो भी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक में जो लेस करते थे वो इसमें हम लोग लेस कर देंगे। अगर देखा जाए तो आप जो है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का एक पूरे फॉलोइंग जो होते हैं टर्म्स जो होते हैं उसे याद कर लें। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का जितने भी फॉलोइंग टर्म्स होंगे वो सभी को ऐड कर लें, जो भी जोड़ने वाले आइटम होंगे घटाने वाले आइटम्स को। अब ध्यान में रखिएगा, जब अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो हुबहू डेबिट बैलेंस एज कैश बुक या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक सिर्फ आपके हेडिंग में ही चेंजेस होंगे। जो भी ऐड करते थे ऐड करिएगा, लेस करते थे लेस करिएगा। ठीक है, और जब आप क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बनाएं तो जो आइटम्स को अभी आपने ऐड किया था वो आइटम्स को लेस कर देंगे और जो आइटम्स को लेस किए थे वो आइटम्स को ऐड कर देंगे। सिमिलरली यानी कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो दोनों लगभग एक जैसे बनाए जाएंगे। बात समझ में आया ना, दोनों जो हैं लगभग एक जैसे बनाए जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, जो कहता है कि आपका प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि आपका जो है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या हो जाएंगे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ कल्याणी एंड कंपनी। तो कल्याणी एंड कंपनी है तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ
कल्याणी एंड कंपनी। ठीक है, फिर कब बनाना है वो देख लेते हैं। तो 30 सितंबर 2016 को, तो हम लोग लिख देंगे एज ऑन 30 सितंबर 2016। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिख देना है। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक अगर देख लेते हैं तो यानी कि बुक के अकॉर्डिंग ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक तो कितना है, 40,000 है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 40,000। ठीक है, फिर आप लोग क्या करते थे, ऐड। तो ऐड करने वाला आइटम्स में देखते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट तो घट जाता था, यहाँ भी घट जाएंगे। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ये भी घट जाते थे, ये भी घट जाएंगे। उसके बाद फिर आपका कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये आपके ऐड होते थे, यहाँ भी ऐड हो जाएंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना रुपया है, 13,000 रुपये। तो ये हो जाएंगे 13,000। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 5 में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ये तो आपका लेस होने वाला आइटम है, यानी कि ऐड करने वाला आइटम्स में सिर्फ आपका एक आइटम से 13,000। जब 13,000 को 40,000 से ऐड करेंगे तो आपके पास 53,000 हो जाएंगे। ठीक है ना, 53,000। अब आपको क्या करना है, लेस करना है। तो लेस करने वाला में क्या था, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट सबसे पहले था, जो कि आपका बुक का पॉइंट नंबर 2 है। तो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट ये हो जाएगा इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट। देखते हैं इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट कितना रुपया है। तो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट जो है आपका जो है वह 4,000 रुपये है। तो ये हो जाएंगे 4,000। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। ठीक है ना, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। कितना रुपया बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो बैंक ने 400 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपका था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक को डिपॉजिट किए लेकिन क्लियर नहीं हुआ। वो कितने रुपए का आपका चेक था, वो आपका 12,000 रुपये का चेक था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड सिंपली ऐड कर दीजिए। तो 4,000 और 12,000 16,000 और 400 यानी कि 16,400। अब जब आप 53,000 में से 16,400 घटाएंगे तो 36,600 रुपये हो जाएंगे। 36,600 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ये बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक। चलिएगा, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है वह कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है ना, सिर्फ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, इसलिए सिर्फ हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट लिख देते हैं। लेकिन आपका दिया हुआ है कब बनाना है, इसलिए एस ऑन देख लेते हैं। तो एस ऑन 31 दिसंबर 2016 यानी कि 31 दिसंबर 2016 को बनाना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कहता है कि आपका सबसे पहले क्या करना है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिख देना है। ठीक है ना, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस। तो देखते हैं, कहता है कि डेबिट बैलेंस सोन बाई पासबुक कितना रुपया है, 20,000 रुपये है। तो ये हो जाएंगे हमारा 20,000 रुपये। ठीक है, फिर आगे कहता है कि चेक अमाउंटिंग टू 16,000 ड्रॉन ऑन 26 दिसंबर आउट ऑफ विच चेक ऑफ 6,000 वेयर कैश्ड विद इन 31 दिसंबर। कहता है कि चेक हमने जो था, हमने चेक 16,000 रुपये का 26 दिसंबर को चेक बनाए थे, लेकिन उसे इन कैश यानी कि प्रेजेंट किया गया है सिर्फ 6,000 रुपये का चेक। यानी कि ऐड करने वाला आइटम है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है कि नहीं। आप ऐड करेंगे
क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट के नाम से। चेक इशूड कहता है कि 26 दिसंबर को हमने चेक इशूड 26 दिसंबर को हमने क्या किया था, एक चेक इशू किया था 16,000 का, चेक इशूड बट नोट उसको हम प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 16,000 का चेक हमने 26 जनवरी को इशू किया था, जिसमें से सिर्फ हमने जो 31 दिसंबर तक 6,000 चेक को ही प्रेजेंट कर पाए, यानी कि आपका जो था 16,000 में से 6,000 घट जाएगा तो कितना हो जाएंगे, 10,000 रुपये का चेक हमने इसको प्रेजेंट नहीं किए थे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में कहता है चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट किए थे लेकिन कलेक्ट नहीं हुए, तो वो तो लेस हो जाएंगे, उसको रहने देते हैं अभी। इसके बाद फिर आगे देखते हैं डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड कलेक्ट किया है वो तो ऐड होते हैं, यानी कि इसको अभी हम लोग ऐड कर देंगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कितना रुपया डिविडेंड कलेक्ट किया है, तो बैंक ने 700 रुपया जो है वह डिविडेंड कलेक्ट किया है, तो ये हो जाएंगे 700 रुपीज़। फिर आगे देखते हैं तो कहता है इंसिडेंशियल चार्ज पेड बाय बैंक। इंसिडेंशियल चार्ज बैंक ने पे किया, वो तो लेस हो जाएंगे, यानी कि ऐड करने वाले में हमारे पास 2 आइटम्स है 10,700। जब हम लोग ऐड करते हैं तो 20,000 और 10,000 30,700 हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इधर से आपको करना क्या है, लेस। लेस में देखते हैं तो सबसे पहले आपका क्या था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, है ना। चलिएगा लिख देते हैं हम लोग चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या क्रेडिटेड, ठीक है। कितने रुपए का चेक हमने डिपॉजिट किया था, 5,600 का, 5,600 का चेक, ठीक है। इसके बाद फिर आपका कहता है कि डिविडेंड जो था, सॉरी डिविडेंड नहीं, इंसिडेंशियल चार्जेस, तो इंसिडेंशियल चार्जेस लिख देते हैं। इंसिडेंशियल चार्जेस, कितना रुपये इंसिडेंशियल चार्जेस बैंक ने पे किया है, 50 रुपीज़ पे किया है, तो बैंक ने 50 रुपीज़ पे किया है, ठीक है। इसके बाद सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिंगल लाइन ड्रॉ करने के बाद दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना होता है, 5600, और 50 रुपीज़ को ऐड कर दें तो 5650 रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जब 30,700 में से 5650 रुपीज़ को घटाते हैं तो हमारे पास 25,050 रुपीज़ होते हैं। कितने होते हैं, 25,050 रुपीज़ होते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग ये हमारा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने ये पॉइंट को नोट कर लिया होगा, इसलिए हम लोग ये पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को बना सकें। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा कहता है कि ऑन March 31, 2017 आई हैड ओवरड्राफ्ट ऑफ 57,000 शोन बाय मी। अच्छा, एक कब किसका बनाना है वो नहीं दिया, तो सिर्फ हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से काम चला लेंगे। लेकिन कहता है कि 31 मार्च 2017 को, तो हम लोग लिख देते हैं 31 मार्च 2017, यानी कि एस ऑन हो जाएगा हमारा एज ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ है। कहता है कि उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, है ना। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिख देते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, कितना हमारा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है देख लेते हैं। ऑन March 31 आई हैड ओवरड्राफ्ट ऑफ 57,000 का, 57,000 का, तो ये हो जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसके बाद फिर आपको क्या करना होता है, ऐड, तो हम लोग लिख देते हैं ऐड। अब आगे देखते हैं। कहता है आपका कि चेक अमाउंटिंग टू 22,500 हैज़ बीन पेड बाय मी बिफोर दिस डेट, बट आउट ऑफ दिस ओनली 17,500 वेयर क्रेडिटेड, यानी कि चेक डिपॉजिट किए हैं लेकिन क्रेडिट जो था, कहने का मतलब कि कहता है कि इस तारीख तक हमने जो था 22,500 का चेक इशू किया था, चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, लेकिन सिर्फ 17,500 रुपया जो था हमारे बैंक में ही क्रेडिट हो पाए, यानी कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, तो ये तो लेस होते हैं, इसको रहने देते हैं।
अब आगे पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आई हैड इशूड ए चेक फॉर 54,660 रुपीज़ आउट ऑफ विच चेक वर्थ 50,000 सिम्स टू बी हैव बीन प्रेजेंटेड। कहता है कि हमने जो था 54,660 रुपये का चेक इशू किया था, लेकिन सिर्फ 50,000 रुपये का चेक को ही प्रेजेंट किया गया, यानी कि चेक डिपोजिटेड बट नॉट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने 54,000 का चेक इशू किया था, लेकिन 50,000 को ही प्रेजेंट किए, यानी कि अभी भी हमने कुछ नहीं रिप्रेजेंट किया है ना। यानी कि चेक issued but not presented for payment। पेमेंट के लिए हमने उसे प्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, कितने रुपए का चेक था देख लेते हैं। 54,660 रुपये का था, जिसमें से सिर्फ 50,000 का ही चेक प्रेजेंट कर पाए, यानी कि कितना रुपया का नहीं प्रेजेंट कर पाए, 4,660 रुपये का प्रेजेंट नहीं कर पाए। 4,660 रुपये का हमने चेक को प्रेजेंट नहीं किया। फिर आगे देखते हैं तो कहता है कि माई पासबुक शोस ए डेबिट बैलेंस ऑफ 1,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट तो लेस होते हैं, लेकिन नहीं, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट आपका लेस होते हैं, तो यानी कि लेस हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं आई ऑल्सो फाउंड दैट ए चेक ऑफ 10,660 रुपीज़ which I had debited in the cash book has been omitted by the bank। कहता है कि मेरे पास 10,600 रुपये का हमने कैश बुक में मेंटेन किया था, लेकिन पासबुक में मेंटेन करना भूल गए, यानी कि लेस हो जाएंगे। ऐड करने वाला आइटम सिर्फ आपका एक ही है, यानी कि एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके 4,660 रुपया लिख देंगे, और जब 57,000 में से 4,660 रुपया को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है 61,660 रुपीज़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 61,660 रुपीज़। अब आपको क्या करना है? लेस करना है। तो लेस करने में सबसे पहला पॉइंट क्या था? चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, है ना। यानी कि लिख देते हैं हम लोग चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। कितने रुपए का चेक हमने डिपॉजिट किया था? 22,500 रुपये का पे किया था डिपॉजिट, लेकिन उसमें से सिर्फ जो था 17,500 रुपये का ही क्रेडिट हो पाए। यानी कि 22,500 में से 17,500 रुपया जब घटा दीजिएगा तो आपके पास 5,000 रुपये का चेक अभी भी बचा हुआ मिल जाएगा, जो इसको हमारा जो चेक है वो क्लियर नहीं हो गया। इसके बाद फिर आगे देखते हैं तो कहता है कि आपका पॉइंट नंबर 3 में कि माई पासबुक जो था डेबिट बैलेंस दिखा रहा था इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट के नाम से, तो चलिएगा ये हो जाएगा इंटरेस्ट ओवर ड्राफ्ट। कितना रुपया था वो देख लेते हैं, 1,000 रुपये का। ठीक है, फिर इसके बाद कहता है कि आई ऑल्सो फाउंड डैट ए चेक ऑफ 10,660 रुपीज़ विच आर डेबिटेड इन, लेकिन हमने उसे कैश बुक में लिख दिया था चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड इन बैंक कॉलम, यानी कि चेक डेबिटेड इनटू कैश बुक बट ओमिटेड इन बैंक। कितने रुपए का चेक था? तो आपका 10,660 रुपये का, 10,660 रुपये। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और टोटल ऐड करके हम लोग लिख देंगे, यानी कि 10,000 रुपया, 5 और 1 6,000, यानी कि 10,660 रुपया प्लस 6,000 रुपया, यानी कि 16,660 रुपये, 16,660 रुपया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 61,660 रुपया में से 16,660 रुपया को लेस कर देना है, तो आपके पास जो है 45,000 हो जाएंगे, 45,000। ठीक है, और इसी को आप किसके नाम से लिखिएगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग ये आपका बैलेंस हो जाएंगे 45,000। ठीक है, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। किसका बनाना है नहीं दिया, सिर्फ हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से काम चलाएंगे। लेकिन कब दिया है हमारा? 31 दिसंबर 2018 को। तो लिख देते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2018। ठीक है ना। आगे देखते हैं, सबसे पहले देखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख देते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना रुपया है वो देख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज 6,950 रुपीज़, 6,950 रुपया। ठीक है, इसके बाद फिर आपको क्या करना होता है? ऐड।
तो ये हो गया हमारा ऐड। देखते हैं, कहता है कि चेक फॉर 650 रुपये इशूड ड्यूरिंग मार्च 2018 बट वेयर इनकैश्ड इन अप्रैल 2018। कहता है कि 650 रुपये का हमने चेक इशू किया था मार्च 2018 में, लेकिन वो जो थे उसको अप्रैल 2018 में इनकैश हुए हैं, यानी कि चेक डिपॉजिटेड जो था, चेक इशू किए थे लेकिन प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं कर पाए हैं, है ना। तो ये ऐड होते हैं, तो इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक को हमने इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं किया है पेमेंट करने के लिए, 650 रुपये का। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि आपका जो था पॉइंट नंबर 3 में, चेक फॉर 1550 वेर डिपॉजिटेड ऑन 28 मार्च 2018 बट नॉट क्रेडिटेड। कहता है कि आपको 28 मार्च 2018 को हमने 1550 रुपये का चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, तो लेस होगा, लेस कर देंगे उसको। फिर बैंक चार्ज इंटरेस्ट 150 रुपये, तो 150 रुपये बैंक चार्ज करता है, तो उसको भी हम लोग लेस करते हैं, लेस कर देंगे। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि एक कस्टमर जो थे डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, यानी कि एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। कब? 26 मार्च को डिपॉजिट किया था, लेकिन उसे कैश बुक में लिखा नहीं गया था, लेकिन अब तो लिखा गया होगा, यानी कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है ना। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है ना। कितने रुपए का अमाउंट था हमारा बैंक में डिपॉजिट किया गया था, तो हमारा जो अमाउंट है डिपॉजिट किया गया था वो जो था 1500 रुपये का था, ठीक है ना। तो ये हम लोग लिख देते हैं 1500 रुपये। एक बात पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सवाल में जो आप दिसंबर देख रहे हैं, ये दिसंबर नहीं है गलती से, लेकिन ये मार्च होना चाहिए, ठीक है ना, ये मार्च है, अब कोई दिक्कत नहीं होंगे। फिर अब आगे देखते हैं, तो फिर आगे जब देखा जाए तो हमारा कहता है पॉइंट नंबर 5 के बाद कि द बैंक डेबिटेड द बिजनेस अकाउंट ऑफ 650 रुपीज़ फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो लेस होता है, यानी कि ऐड करने वाला आइटम्स हमारा सिर्फ 2 है। तो जब हम लोग 650 रुपया और 1500 रुपया को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है 2150 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 2150 रुपये। और जब हम लोग 6950 रुपये को 2100 रुपये से जोड़ देते, 2150 रुपये से ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल जो होते हैं 9100 रुपये हो जाते हैं, ठीक है ना, 9100 रुपये। अब आपको क्या करना है? लेस करना है। लेस करने में क्या आया था? सबसे पहले चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो चलिए लिख देते हैं हम लोग, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। कितने रुपए का चेक था हमने डिपॉजिट किया था? 1500 रुपये का डिपॉजिट किए थे, पॉइंट नंबर 3 आपका है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो 4th पॉइंट में था इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट, यानी कि ये भी लेस होते हैं इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट के नाम से। कितने रुपये इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट है आपका? 150 रुपये है, तो ये हो जाएंगे 150 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो एक था अमाउंट जो था इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, यानी कि इंश्योरेंस पेड बाय बैंक। कितना रुपया इंश्योरेंस पे किया था? इंश्योरेंस आपका जो था 650 रुपया पे किया था, चलिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो 1500 रुपये, 150 रुपया और 650 रुपये को जोड़िएगा तो 2350 रुपये हो जाएंगे। कितना? 2350 रुपये। अब जब 9100 रुपये में से 2350 रुपये को लेस करिएगा तो 6750 रुपये हो जाएंगे, 6750 रुपये। ये हमारा हो जाएगा क्या? किसके नाम से दिखाएंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा ये बैलेंस हो गया, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो है वह भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और साथ ही इस लेसन का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बैलेंस। कैश बैलेंस को एडजस्ट कर लेने के बाद आपको बनाना है, बात समझ में? यानी कि कैश बैलेंस आपका जो होंगे ना वो दिए हुए होंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, लेकिन वो भी आपका सही नहीं होगा।
तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा, यानी कि करेक्शन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, इसको हेडिंग बदल दीजिए, करेक्शन ऑफ कैश बुक, ठीक है ना, करेक्शन ऑफ कैश बुक। कैश बुक को हम लोग क्या कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। कब करेंगे वो देखते हैं। कहता है कि द कैश बुक ऑफ पुष्पेंद्र शो, कैश बुक ऑफ पुष्पेंद्र है, करेक्शन ऑफ कैश बुक ऑफ पुष्पेंद्र, ठीक है ना, करेक्शन ऑफ कैश बुक ऑफ पुष्पेंद्र। अब आगे देखते हैं कब है। कहता है कि इसमें आपका पहले बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो चलिए सबसे पहले आप लिख दीजिएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना रुपया बैलेंस एज पर कैश बुक है वो देख लेते हैं। तो 8,265 रुपया, 8,265 रुपया, ठीक है। फिर देखते हैं कब बनाना है, 31 मार्च 2016 को। तो एस वन यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग इसी के नीचे लिखेगा एस ऑन 31 दिसंबर 2016। देखिएगा करेक्ट कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो आइटम्स को हमने गलती से नहीं लिखा, ठीक है ना, जो आइटम्स को नहीं लिखा अंडर कास्ट हो गए होंगे, तो खुद सोचिए नहीं लिखा तो कैश बुक का अमाउंट कम हो जाएगा ना। तो अंडर कास्ट वाले आइटम्स को लेस करिएगा, ओवर कास्ट वाले आइटम्स को ऐड करिएगा। देखते हैं, कहता है द कैश बुक ऑफ पुष्पेंद्र सो 8,265 रुपीज, ठीक है, एज द बैलेंस एट बैंक ऑन 31 दिसंबर 2016, ठीक है। बट यू फाइंड डैट दिस डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, बैंक का पासबुक से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। जब आप ऑन स्क्रूटनी, जब स्क्रूटनी आपने किया तो यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्पेंसरीज, कुछ गलतियां अशुद्ध आप लोगों को मिला है। सबसे पहला कहता है आपका अशुद्ध क्या मिला है, ऑन 25 दिसंबर 2016, 25 दिसंबर 2016 को क्या हुआ था, द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाय 200। तो इसका जो था अंडर कास्ट हो गया था 200, तो 200 जब अंडर कास्ट हो गया तो अभी हमने क्या बताया, लेस करना है। तो अंडर कास्ट हो गया तो उसको लेस कर दीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, तो कहता है कि ए चेक ऑफ 130 रुपये इशूड, ठीक है, 130 रुपये का इशू किया गया था 28 दिसंबर को, हैज़ बिन टेकन इनटू कैश कॉलम, उसको भी हमने कैश कॉलम में लिख दिया, ठीक है। तो लिखना चाहिए था उसको बैंक कॉलम में, लेकिन हमने लिख दिया कैश कॉलम, तो जिसकी वजह से ये लेस हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं 150 रुपया वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ए डिपॉजिट ऑफ 150 रुपया वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम देयरिन। कहता है कि 150 रुपया का जो था हमने क्या किया था, रिकॉर्ड किया था, हमने डिपॉजिट किया था, लेकिन उसे बैंक में नहीं लिखा गया। इसे आप ऐड करिएगा, यानी कि किस नाम से लिखिएगा, डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, ठीक है। ऐड करना है क्या, अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में अमाउंट को हमने डिपॉजिट किया था लेकिन बैंक कॉलम में नहीं लिखा है, तो ऐसी स्थिति में बैंक कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, ऐड करना पड़ जाएगा। कितने रुपए से हमने नहीं लिखा है, 150 रुपये से हमने नहीं लिखा है, तो ये हो जाएगा 150 रुपये, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग 11,515 रुपीज़ ड्रॉन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2016, ए चेक एग्रीगेटिंग 7,815 वेयर इन कैश्ड इन दिसंबर। कहता है कि हम पिछला सप्ताह में 11,515 रुपया का चेक इशूड किए थे, जिसमें से सिर्फ 7,815 रुपया को ही प्रेजेंट किया गया है पेमेंट करने के लिए, यानी कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये तो आपका ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते समय, तो अब तो आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अभी बना नहीं रहे हम लोग, तो उसको बैंक कैश बुक को सुधार रहे हैं, तो उसमें यानी कि यहाँ पर उसका कोई एंट्री नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 में कहता है कि डिविडेंड ऑफ 250 रुपीज़ कलेक्टेड बाय बैंक एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 200 रुपीज़ पेड। कहता है डिविडेंड जो था वो कलेक्ट किया है बैंक ने, ठीक है ना। डिविडेंड जब कलेक्ट करता है तो उसे हम लोग ऐड करते हैं, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कितना रुपया डिविडेंड कलेक्ट किया था बैंक ने, 250 रुपया, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन पे किया, तो सब्सक्रिप्शन पे किया तो वो तो लेस हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं,
कहता है कि ए चेक ऑफ 350 रुपीज़ वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस। कहता है 350 रुपये का चेक जो था दो बार हमने लिख दिया, तो उससे भी हम लोग ऐड कर देंगे। यानी कि चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, 2 बार लिखा गया। कितने रुपए का चेक था? 350 रुपये का। ये हो गया 350 रुपये का। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखते हैं तो कहता है कि आपका फाइंड आउट एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक ये निकालना है। ठीक है, और प्रिपेयर जो उसके बाद फिर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। यानी कि ऐड करने वाला आइटम्स में आपका इतना ही है। जब आप इसको ऐड करते हैं 150 रुपया, 250 रुपया और 350 रुपया को ऐड करते हैं तो 3 2 5 1 6 1 750 रुपया हो जाता है। ठीक है ना, तो कितना होता है? 750 रुपया। और जब 8,265 रुपया को 750 रुपया से ऐड करते हैं तो 9,015 रुपये हो जाते हैं। ठीक है ना, अब आपको क्या करना था? लेस। देखते हैं लेस करने वाले में कौन कौन से आइटम्स हैं। तो लेस करने वाले आइटम्स में आपका क्या था? सबसे पहले एक चेक जो था उसे हमने क्या किया था, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं 25 दिसंबर 2016 को अंडर कास्ट हो गया था, यानी कि रॉन्ग कास्टिंग ऑफ कैश बुक, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ कैश बुक। ठीक है ना, यानी कि जिसको हम लोग अंडर कास्ट के नाम से भी जानते हैं, अंडर कास्टिंग। कितने रुपए का अंडर कास्टिंग हमने किया था? तो वो जो था आपका 200 रुपये का था। तो ये चलिएगा लिख देंगे हम लोग 200 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं तो कहता है कि इसके बाद आपका 130 रुपये का था एक चेक जो था। 130 रुपये को हमने बैंक वाले कॉलम में नहीं लिखा था। चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन बैंक कॉलम। चेक को इशूड किए थे, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया है। कितने रुपए का चेक था? 130 रुपये का। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखते हैं तो कहता है कि एक सब्सक्रिप्शन पे किया था, है ना, सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक। सब्सक्रिप्शन पेड, कितना रुपये सब्सक्रिप्शन पे किया गया था? तो सब्सक्रिप्शन आपका जो था वो 200 रुपया पे किया गया था, तो ये हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है, और अब आप इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 200 रुपया, 200 400 रुपया और 130 रुपया, यानी कि 530 रुपया। ठीक है ना, और जब 9,150 रुपया में से 530 रुपया घटाइएगा तो 8,485 रुपये होते हैं। 8,485 रुपये, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। करेक्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग करेक्टेड बैलेंस, सॉरी 8,485 रुपये होते हैं। ठीक है ना, 8,485 रुपये। ठीक है, और अब आपको जो है यही अमाउंट को क्या करना है, यही अमाउंट को आपको यहाँ पर दिखा देना है। यानी कि क्या लिखिएगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस कितना हुआ? 8,485 रुपये, ये वाला अमाउंट को। ठीक है, और एक आइटम्स आपका मिला था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हम लोग उसे ऐड कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक को इशू किए हैं लेकिन उससे हमने प्रेजेंट नहीं किए हैं पेमेंट करने के लिए। कितने रुपए का चेक था? 11,515 रुपये का चेक हमने इशू किया था, जिसमें से 7,815 रुपये का ही प्रेजेंट की इन कैश हुआ था। यानी कि जब 11,515 रुपया में से 7,850 रुपया को 7,815 रुपये को घटा देते हैं तो हमारे पास 3,700 रुपये होते हैं। 3,700 रुपये। ठीक है, इसके बाद फिर आपको क्या करना है? एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना है 3,700 रुपये को। जब आप ऐड करिएगा 8,485 रुपया और 3,700 रुपया तो आपके पास जो है 12,185 रुपये होते हैं। 12,185 रुपये, और ये आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। और इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है
क्लियर होता है। साथ ही साथ ये जो वीडियो, ये जो क्वेश्चन आप लोग बना रहे हैं, लेसन जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, वो भी समाप्त होता है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23 जो है 22 तक, 22 ये सब क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग खुद से बनाएं। अगर आप लोग को सेल्फ प्रैक्टिस करते समय किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप से संपर्क करके आप हमसे पूछ सकते हैं। जो लिंक है उस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ क्लास 12 जो है 15 मार्च 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं। और जो लोगों को, जो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास करना है वो हमारे वेबसाइट से एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए 250 रुपये आपको देना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, 1 टाइम सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। 15 मार्च से हमारा जो है ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होंगे और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।